नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था फेसबुक पोस्ट पर कि जो जावेद अख्तर है वो ज़्यादातर डिबेट में जाते हैं तो वो अपने आप को नास्तिक बताते हैं और वो कहते हैं कि जब जावेद अख्तर किसी स्टेज पे जाते हैं तो जो भगवान को मानने वाले हैं उसके पक्ष में जो बोलते हैं, तो पहले तो बोला कि वो उनकी सांसें तेज हो जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और फिर वो जावेद अख्तर अपने तर्क से जो उनके विपक्ष में हैं उनको क्या बोलते हैं, उत्तरहीन कर देते हैं। अभी मैंने पोस्ट देखी, उसमें लल्लन टॉप का वो बैठा हुआ था, क्या नाम है उसका, पता नहीं यार क्या नाम उसका एंकर है। हाँ, तो वो डिबेट के बारे में लिखा था कि उन्होंने ऐसे ऐसे मतलब उनको निरुत्तर कर दिया। तो भाई साहब, मेरी वीडियो का मकसद ये है कि कोई भी इंसान, अब आजकल ऐसा हो गया है कि जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े या अच्छे अच्छे तर्क दें तो आप बिल्कुल सही हैं। अब भगवान को मानना या ना मानना ये आपकी आस्था का विषय है। क्या वगैरह नहीं तो मैं कह रहा था कि भगवान को मानना या ना मानना ये किसी की भी आस्था का विषय है। जरूरी नहीं है कि वो नास्तिक हैं, वो ही नहीं मानते। आजकल बहुत सारी संस्थाएं या बहुत सारे समुदाय रख लो या और रख लो जो कि मतलब भगवान को नकारते हैं, वो किसी आदमी को मानते हैं जिसको वो अपना गुरु बोलते हैं, बाकी वो किसी भी सिस्टम को नहीं मानते। ठीक है, तो ये नहीं है कि उनके नकार देने से मतलब वो चीज, उस चीज के होने का अस्तित्व मिट जाता है। जैसे अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जैसे सूरज निकला हुआ है, ठीक है, मेरी आंखों के सामने पड़ा हुआ है, तो एक अंधा आदमी मतलब सूरज को नकार सकता है कि भाई साहब नहीं है सूरज, क्योंकि उसको तो दिख नहीं रहा, रोशनी भी उसको दिख नहीं रही। अब एक तर्कशील बुद्धिमान बोलेगा कि नहीं, उसको हीट महसूस होगी। भाई साहब, हो सकता है आदमी अंधा होने के साथ साथ है उसकी जो संवेदना वाली तंत्रिकाएं हो, मतलब जो सिस्टम वो भी काम ना करता हो। मान ले कोई कोमा का मरीज हो बंदा, कोमा का या क्या बोलते हैं उसको, पैरालाइज, मतलब जिसमें वो शरीर मतलब वो नहीं, चाहे उसको जला दो तब भी उसको पता नहीं चलता, अचेत हो मान लो। तो ये नहीं है कि आप मतलब अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं कि कोई चीज है या नहीं है। ठीक है, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि मतलब वो चीज है ही नहीं। ये तो आपकी मान्यता है। ठीक है, और अब मैं बोलूं कि जैसे बोलते हैं कि हाँ, जैसे मैं ही हूँ, मैं ना यहाँ से 5-4 स्टेटों में गया हूँ, उसके आगे ना मेरी कभी वो ही नहीं, क्षमता ही नहीं हुई, मान लो मैं गया नहीं है, गया ही नहीं, तो मैं क्या ऐसा थोड़ी ना कर सकता हूँ कि मतलब इंडिया से बाहर कुछ है ही नहीं है, मेरी स्टेट से बाहर कुछ है नहीं। ठीक है, तो इंसान को अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो बड़े तर्क देने से उसकी बात नहीं है जावेद अख्तर की, और भी बहुत सारे होते हैं, वो अपने हिसाब से किसी भी चीज को मोल्ड कर लेते हैं। जैसे मान लो हिंदू धर्म की जो वेद है, शास्त्र है, मतलब बोलने का मतलब जो ऑथेंटिक चीजें हैं, उनको भी कई बंदे ना नकार देते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। तो तुम्हारे मानने अमानने से वो नहीं हो जाता कि वो चीज है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ मान्यताएं हैं आपकी कि आप उस चीज को मानते हो नहीं मानते हो। जैसे आप उस चीज को नहीं मानते हैं, अब दूसरा बंदा मानता है। ठीक है, मान्यताएं हैं। और ये बात भी वो नहीं है कि मतलब आप ज्यादा तर्क देते हैं, क्योंकि तर्क देना कोई भी है जो दिमाग से समझदार इंसान है, वो समझदार नहीं, मतलब जो दिमाग से तेज है वो दे सकता है तर्क, किसी को भी मतलब वो करके कर सकता है। हाँ यार, जैसे अभी इसका मतलब है कि आप उधर तक अभी पहुंचे नहीं है। जरूरी नहीं है अब मैं आप बोलें कि आप कैसे, मैं भी नहीं पहुंचा मान लो, लेकिन मैं अपना दिमाग उसको मानने के लिए खुला तो रखा कि हाँ उसके आगे कुछ हो सकता है, कि हाँ भगवान हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपने तो बंद ही कर दिया कि क्योंकि आप नहीं मानते कि हाँ नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो आपका दिमाग तो उनसे कम ही है खुला, मतलब जो इस चीज को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज को मानने के लिए रखा हो कि हाँ हो सकता है। और जो बोलते हैं कि है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ढूंढा थोड़ी ना है कि हाँ उन्होंने ढूंढ लिया।
और उन्होंने ढूंढा तो ये थोड़े ना कि हाँ कि अगर मैं यहाँ से गया उधर तक नहीं मिला या उससे आगे कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। नहीं तो आप मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं जिन्होंने ढूंढा है, मिला है, और जिन्होंने महसूस किया है, ठीक है। बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि कौन किसी ने क्या बोला है। और एक आपकी सहूलियत के मैं एक और बता दूं, जैसे एग्जांपल देखिए, एक ना आपने एक कलर ब्लाइंड नाम की बीमारी सुनी होगी, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। कलर ब्लाइंड में ऐसा होता है कि जैसे आप कोई भी कलरफुल चीजों को देखते हैं तो आप उसमें ना जो जिसको ये बंदे को बीमारी होती है वो ना उसमें कुछ लिखा होगा, जैसे एक दो कुछ भी मतलब लिखा होगा, वो उसको दिखाई नहीं देता, क्यों उसको सारे रंग पता नहीं एक जैसे दिखते हैं या दिखते ही नहीं है, मुझे नहीं पता। पर मतलब वो उसमें वो अगर लिखा होगा तो वो उसमें पहचान नहीं सकता है वो। तो जिसको ये बीमारी है, फौज में भी टेस्ट होता है उसका, कलर ब्लाइंड का, मतलब चेक करते हैं जिसको कलर ब्लाइंड होगा वो फौज में नहीं जा सकता। तो जो फौज वाले आदमी वो आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर एक जिसको कलर ब्लाइंड की बीमारी है, अगर वो बंदा बोले कि इसमें सामने कुछ भी नहीं लिखा है, नहीं है क्योंकि उसको तो दिख नहीं रहा, तो उसके नहीं मानने से, उसको नहीं दिखने से वो चीज जरूरी नहीं है कि वहां पे नहीं है, ठीक है। सेम जो नास्तिक हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वो भी वैसे ही हैं, उनको भी ना वो उस चीज की बीमारी है, उधर कलर ब्लाइंड होता है, उधर वो होता है कि मानना नहीं है, ठीक है। तो ये होता है कि जरूरी नहीं है कि जिस चीज को आप नहीं मान रहे वो है ही नहीं है। और जैसे अभी मान्यता की बात है, तो जैसे मैं शायद उस टाइम 9th में पढ़ता था, तो उस टाइम अभी फोन वगैरह नहीं आए हुए थे, तो पता लगा कि जैसे दिल्ली में कोई चीज ऐसी आ गई है कि जैसे मतलब वहां से फोन नहीं करेंगे, वहां से बात करेंगे तो इधर हमारे हिमाचल में सुनाई देगी, क्योंकि मैं हिमाचल का हूं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो अदर स्टेट से कोई भी अगर वीडियो देख रहा होगा। तो हम सोच रहे उस टाइम अपना दिमाग लगा रहे थे कैसे यार इंसान इतनी दूर से बोलेगा और इधर कैसे आवाज सुनाई देगी, क्योंकि अभी हमने ना वो चीज कभी देखी थी ना सुनी थी। फिर कई बोल रहे थे नहीं जी ऐसे होगी कोई चीज, मतलब तारे बिछेंगी उसके लिए। फिर हम सोच रहे हैं तारों में आवाज इतनी दूर कैसे जा सकती है, ठीक है। तो अगर हम उस हिसाब से अब देख लो कि हम क्या दिमाग था हमारा, लेकिन है तो है ना फोन से, मतलब पहले लैंडलाइन फोन आए, फिर मान लो जब लैंडलाइन फोन आए तो ये दूसरे फोन नहीं थे, तो हम सोचते थे कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है। बोलने का मतलब ये है कि दिमाग आदमी को खुला रखना चाहिए कि हाँ यार ये हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी चीज को मतलब अपने विश्वास से वो नहीं कर सकते कि नहीं है। हाँ, अगर आप नकार देते हैं तो कोई आपको जबरदस्ती मनवा भी नहीं सकता, ठीक है। जैसे मैं ही बोल दूं कौन है जावेद अख्तर, मैं नहीं जानता ना, मुझे पता है, ठीक है। तो भाई उसका अस्तित्व तो खत्म थोड़ी ना हो गया, है तो है ना, बस मेरे लिए है कि वो नहीं है बस, ठीक है। और बाकी जो मेरे जैसी मेंटेलिटी के होंगे, हाँ उनके लिए हो जाएगा कि हाँ यार नहीं होगा, क्योंकि उसका मतलब ये है कि उनके दिमाग का पुर्जा ही उतना है, ठीक है। और भी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है। कोई एक चीज है, वहां पे जाने का कोई एक ही रास्ता नहीं है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा चलो अभी मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। फिर आगे क्या हुआ कि पहले आए वो बटनों वाले फोन, बटनों वाले फोन भी तो उस टाइम भी आदमी ने ये थोड़े ना सोचा था कि टच भी आएगा कभी। अगर कोई उस टाइम ये बोलता कि नहीं यार, फिर बाद में बातें लगी उन्हें कि मतलब ऐसे फोन आएंगे कि जैसे ऐसे छूएंगे तो चलेगा, मतलब हम सोचते यार ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अभी देखो आपके सामने क्या है, ये टच वाले फोन है। वीडियो कॉलिंग का किसी ने नहीं सोचा था, वीडियो कॉलिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो ऐसा है कि जब पहली बार कोई भी चीजें होती हैं या होने वाली होती है, नई हुई होती हैं, तो आदमी विश्वास नहीं करता, ठीक है। अब हम भी इन चीजों को तब मान रहे हैं कि हमारे सामने है। मान लो किसी दूसरे कंट्री में होते, कोई हमें सुना रहा होता कि हाँ यार उधर ऐसा होता है, ऐसे अब हो नहीं ऐसी टेक्नोलॉजी, हमने बोला नहीं यार कहाँ होता है। तो चलो शुक्र है इंटरनेट है कि हाँ भाई पता लग जाता है कि वहां पे ही है और ये सामने है हमारे, तब हम बोलते हैं। समझ में तो हमारी आज ये फोन भी नहीं है कि कैसे चलता है, तो उसका क्या मतलब है कि मैं नकार दूं कि नहीं ये फोन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अब दुनिया चली जाती है चंद्रमा पे, हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं जा सकते, क्योंकि भाई हमारे हिसाब से तो जा नहीं सकता बंदा, यार कैसे जा सकता है ना ऊंचा, क्या खाएगा पिएगा, हमारे दिमाग तो इतना ही है। तो भाई साहब जो भी हैं कोई भी हैं, दिमाग थोड़ा खुला रखने की जरूरत है। आप चाहे सही हैं गलत हैं, पर मतलब ये नहीं है कि किसी के नकार देने से कोई चीज का मतलब अस्तित्व मिट जाता है। हाँ फिर एक बात और है कि एक बात और है कि एक होता है कि
वो एक होती है असलियत बात, और एक होती है फिर बीच में जो ढकोसले होते हैं, ढकोसलों में और रियलिटी में फर्क होता है। कुछ लोग होते हैं कि वो उसका फिर ज्यादा ही फायदा, ऐसे मतलब जिसको क्या बोलते हैं पाखंड, वो भी बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उसमें और रियलिटी में फर्क होता है। अब कोई बोले कि ऐसे ही बेवकूफ बनाना शुरू कर दे एक मशाल सी जला के कि हाँ भाई यही सूरज है, वो भी बेवकूफी है, ठीक है, बताने वाला भी और उसको करने वाला भी। तो थोड़ा दिमाग में इतना तो समझ होनी की चाहिए कि असलियत और पाखंड में क्या फर्क है। पर लेकिन दिमाग इतना भी बंद नहीं होना चाहिए कि बंदा यही मानने को तैयार ना हो कि हाँ भाई जो मुझे पता है किससे आगे है ही कुछ नहीं, ठीक है। और ये जो हवा बना देते हैं ना कि हाँ भाई वो फलाना साहब ऐसा कर देता है वैसा कर देता है, लोगों की सांसें चढ़ने शुरू हो जाती है जब वो सामने आता है स्टेज पे, शब्दों को भी भारी नहीं करता, और मतलब सामने वाले बंदे को वो भगवान के नाम के ऊपर वो निरुत्तर कर देता है। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, मिलना दुनिया में जाके बहुत सारे ऐसे हैं, तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।